देश की आज़ादी को 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश भर में 89वें स्वतंत्रता दिवस का उत्साह मनाया जा रहा है, महा उत्साह मनाया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह समस्त देशवासी आज़ादी के जश्न में लिप्त नज़र आ रहे हैं। इस समय हम वार्ड 77 में मौजूद हैं, जहां पर तमाम स्कूलों में झंडा सलामी की गई है, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा, इस समय हम सिविक सेंटर में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह वार्ड 77 के जो निगम पार्षद हैं, झंडा सलामी, भारतीय ध्वज लहराते नज़र आ रहे हैं, झंडा सलामी की जा रही है। जिस तरह आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, उसी क्रम में इसी तरह वार्ड 77 की अगर बात करें, तमाम स्कूलों में झंडा सलामी की गई है। इस समय हमारे साथ एमसीडी के पूर्व विपक्ष नेता राकेश कुमार मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। राकेश जी, जिस तरह आज आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 79वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज पूरा देश जो है आज़ादी की 79 वर्ष की वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। 79वां आज़ादी का दिवस पूरा देश मना रहा है और इससे बड़ा दिन कोई हमारे लिए हो नहीं सकता। हमारे तमाम क्रांतिकारियों ने ये माना है कि इस देश में आज़ादी का जो दिन है, जो 15 अगस्त 1947 का जो दिन है, इससे बड़ा दिन नहीं है कोई, इससे बड़ा त्यौहार नहीं है कोई। और आज के दिन तमाम हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं और कहते हैं कि आप होली ना मनाना, दिवाली ना मनाना, ईद ना मनाना, लेकिन 15 अगस्त 1947 का जो हमारा आज़ादी का दिन है, इसको ज़रूर मनाना चाहिए, क्योंकि 200 साल की गुलामी के बाद ये दिन हमें देखने को मिला, जिसके अंदर हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उस कुर्बानियों को हम नमन करते हैं। उन कुर्बानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये 15 अगस्त 1947 का जो सेलिब्रेशन है, ये उनके लिए होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कल 15 अगस्त को जो है लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे। तो देश आज़ाद हुआ है और आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारा आज़ादी के जो दीवाने थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका जो सपना था वो अभी अधूरा है। हमें आज़ादी तो मिली है, लेकिन आज़ादी हमें बहुत चीज़ों से लेनी है। अभी हमारे को बेरोज़गारी से आज़ादी चाहिए, हमें भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, हमें सांप्रदायिकता से आज़ादी चाहिए, हमें जातिवाद से आज़ादी चाहिए। कहते हैं कि जो लोग आज देश के अंदर जातिवाद भी है, धर्म के नाम के झगड़े हैं, कट्टरता है, भ्रष्टाचार आसमान पर है, और उसके अलावा विदेशी कंपनियों का जो प्रकोप है, जो समझ लीजिए जो अत्याचार है, वो बहुत बड़ा है इस देश के अंदर। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज के दिन का हमें संकल्प यही लेना चाहिए कि हम इस देश से गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करेंगे। इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत छुड़वाने के लिए काम करेंगे। हिंदुस्तान के जो क्या कहते हैं, विदेशी कंपनियों को भारत छुड़वाने का काम करेंगे, क्योंकि आज जो हमारा देश है वो दिन पे दिन गरीब होता चला जा रहा है। कारण एक ही है कि हमारे जो लघु उद्योग धंधे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। सारा बिज़नेस, सारी मार्केट जो है विदेशी कंपनियों ने ले ली है। चाइना और अमेरिका जो है हमारे देश में छाया हुआ है। हमारे जो कामगार हैं, हमारा किसान भूखा मर रहा है, हमारा मज़दूर भूखा मर रहा है, मज़दूर को उसका हक नहीं मिल रहा। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो एक आज़ादी तो हमें मिली है, लेकिन आज़ादी हमें गरीबी से चाहिए, आज़ादी हमें भ्रष्टाचार से चाहिए, आज़ादी संविधान बचाने। आज सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है वो संविधान खतरे में है। संविधान को तोड़ा जा रहा है। ईवीएम के माध्यम से लोग इलेक्शन जीत रहे हैं। इसके अलावा वोट चोरी का मामला इतना बड़ा मामला हो गया है इस देश के अंदर कि वोट चोरी भी होती है। कैसे कैसे साजिशें हो रही हैं। लोकतंत्र के लिए ये बहुत खतरे की बात है। अगर मैं तो यही कहना चाहता हूँ आज के संदर्भ में कि जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं या ईवीएम के माध्यम से जो चोरी कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में तो आप जीत के आएँ तो अच्छी बात है ना, लेकिन अगर आप वोट चोरी कर रहे हैं, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी करके आप जीत रहे हैं, तो ये कोई जीत नहीं है। ये तानाशाही चल रही है इस देश के अंदर। हमें तानाशाही भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपने आज़ादी के दीवानों को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और संकल्प करता हूँ कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए, आपसी भाईचारे के लिए और गंगा जमुना की जो संस्कृति है हमारी, उसकी जो तहजीब है, उसको बनाए रखने के लिए हम इस देश में काम करेंगे। क्योंकि ये देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।
आज़ादी की वर्षगांठ की मैं तमाम अपने देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, जिस तरह हमने बात की है वार्ड 77 के निगम पार्षद राकेश कुमार थे, पूर्व एमसीडी विपक्ष नेता रहे हैं। आज़ादी का दिन यानी भारत में बड़े जोश से मनाया जाता है। हमारे साथ और कुछ समाज सेवी भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। जी, हरेंद्र कुमार मौर्य, वंदे मातरम धाम 3021 सीताराम बाज़ार, भारत माता मंदिर से। अभी कुछ देर पहले हम अपने उपाध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी से निगम पार्षद राकेश कुमार जी से बातचीत इस पर कर रहे थे, और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं श्री आदरणीय अशोक कुमार वर्मा जी इस समय बनारस में हैं, चूँकि वहाँ भी मंदिर है, उस मंदिर पर भी कार्यक्रम किए जाते हैं, इसलिए जो है कि वो नहीं उपस्थित हैं। मैं सभी देशवासियों को भारत माता वंदे मातरम धाम की ओर से सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। 79वीं वर्षगांठ पर हम आज़ादी के 200 वर्ष के बाद जो भी हमारे देश के साथ अन्याय हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा, उसकी खुशियाँ जाहिर करने के लिए, हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा देश मिशन तिरंगा के अंतर्गत बहुत सारी आज़ादी कई वर्षों से लगातार मनाते आ रहा है। मेरा कहना है, पूरे देशवासियों को संदेश है कि राष्ट्र के लिए नायक बने और बनाएं, शिष्टाचार अपनाएं, राष्ट्र के हर कार्य में आप अपना योगदान दें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े और विकास की ओर अग्रसर हो। जी हाँ, जिस तरह देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प दिया था, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। आप तस्वीरों